तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम अपने स्कैनर के बारे में बात करेंगे और वो ऐसा स्कैनर है जो आपको स्टॉक खोज के देगा जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी वो कम है। जी हाँ दोस्तों, इस स्कैनर में जो मैं सीरीज आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसमें सिर्फ आपको स्टॉक्स मिलेंगे। कैसे उस पर एंट्री लेना है मैंने आपको काफ़ी सारे बताए हैं तरीके, कैसे आप इसको यूज़ करके, जैसे बॉलिंगर बैंड से आप यूज़ कर सकते हो, आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो एंट्री लेने के लिए। बट अभी के लिए हम लोग इस स्कैनर पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके पीछे के जो रेशियोज यूज होते हैं। इसमें एक रेशियो है जिसका आपका मैं बताना चाहूंगा, जिसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, PEG रेशियो। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ये सिमिलर टू PE रेशियो होता है। इसमें क्या होता है कि आपको PE निकलता है और उसके फ्यूचर की ग्रोथ से वो डिवाइड होता है तो एक रेशियो निकल के आता है। अब इसमें एक वैल्यू होती है जिसमें ये 0 to 1 चलता है। ठीक है, अब अगर कोई भी कंपनी का PEG रेशियो अगर 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड होती है, और अगर ये आपका 1 से ज्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड होती है। तो P में क्या होता है, P में आप इंडस्ट्री का P देखते हो और एक कंपनी का P देखते हो। तो इंडस्ट्री के P से अगर कंपनी का P ज्यादा है तो उसको आप बोलते हो कि ओवर वैल्यूड है। बट इसमें आप जो P रेशियो को डिवाइड करते हो इंडस्ट्रियल के उसके जो फ्यूचर फोरकास्ट है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, उस पर्टिकुलर स्टॉक के जो फ्यूचर फोरकास्ट की ग्रोथ है उससे आप डिवाइड करते हो। टिपिकली फ्यूचर फोरकास्ट देते हैं 1 साल से 3 साल का, उससे आपका ये रेशियो निकलता है। तो हमको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि कैसे उसका आपका फॉर्मूलाज होता है, क्योंकि ये चीज आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर स्कैनर दे देता है। तो चलिए दोस्तों, अपने स्कैनर की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टॉक्स इसमें निकलते हैं, उस प्रॉपर वे में जानेंगे। तो इस स्कैनर का नाम मैंने दिया प्रॉफिट लेंस। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं तो मैंने क्या क्या आपके क्वेरीज डाले आप देखिएगा। तो पहला तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है आपका ग्रेटर देन 1 हो, कोई बात नहीं, उसमें डेप्थ हो चलेगा, क्योंकि ये ऐसी रेशियोज हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक आए जिनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब अगर डेप्थ है ज्यादा हो 1 से। ठीक है, डिविडेंड यील्ड आपका 1 से ज्यादा हो। ठीक है, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10% से तो ऊपर होना ही चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कंपनी कैपिटल लगा रही है, ठीक है, पैसे लगा रही है अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, उसका 3 ईयर में क्या रिटर्न हो रहा है, 10% से ऊपर होना चाहिए। अर्निंग यील्ड आपका 7% से ऊपर होना चाहिए। ये ज्यादा है, पर यहां पे मैं इसको 6 कर देता हूं, क्योंकि अर्निंग यील्ड 6% से ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अर्निंग यील्ड। ठीक है, अब यहां पे आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, यहां पे 50 दिया हुआ है, मैं यहां पे इसको 500 कर देता हूं, क्योंकि इतने भी कम में हमें नहीं जाना है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका देखिए 10 है। ठीक, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि जो मार्जिन आपका आ रहा है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है, ऑपरेट हो रहा है, उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कह रहे हो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका 10 ईयर में 0 तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, उससे ऊपर ही होना चाहिए। PEG रेशियो आपका 0 से ऊपर होना चाहिए और PEG रेशियो आपका स्मॉलर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए PEG रेशियो स्मॉलर देन 1। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 इयर्स बैक। ठीक है, मतलब कि जो इक्विटी शेयर्स है लगातार आए हैं मार्केट में, और ये इस चीज का ये स्कैनर है। ठीक है, इसमें आप चाहे तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं जो कि है FIIs की होल्डिंग। ठीक है, एंड FIIs, ठीक, FIIs होल्डिंग में आप इसको इंक्रीज कर सकते हो कि आप 1% तो FIIs स्टेक होल्ड करते ही हो। ठीक है, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई, अगर ये अंडर वैल्यू तो इसमें FIIs भी है, कोई ऐसा चीज नहीं कि अंडर वैल्यू होता है तो कोई इसका रीजन होता है। देखिए, कंपनी क्या होती है, अगर अंडर वैल्यू है तो भी सोचने वाली बात होती है, और ओवर वैल्यूड है तो भी सोचने वाली बात होती है। तो अंडर वैल्यूड क्यों है ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या रीजन है कि अंडर वैल्यूड है, क्यों इसकी डिमांड नहीं, यही आपको शो करता है ना अंडर वैल्यूड। बट आपको सोचना है कि क्यों है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में वो ओवर वैल्यूड नहीं हो सकती। तो यही आपको फाइंड आउट करना है कि कंपनी अगर अच्छी है तो अंडर वैल्यूड क्यों है। ठीक है, अगर इसका रीजन मिल जाए तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, अगर इसका रीजन ना मिले, को लगे कि अंडर वैल्यूड और चार्ट पे भी दिख रहा है, तो आप इसको जरूर से लीजिए, ये फ्यूचर में आपको अच्छा ग्रोथ देगी। तो हमारे पास ये इतने स्टॉक्स निकल कर आए। ठीक है, हमारे पास जो लिस्ट आई 10 स्टॉक की लिस्ट आई है। ठीक है, अब इसमें देखिए गणेश हाउसिंग है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 845, P रेशियो 17 का है, मार्केट कैप आपका जो है 7000 करोड़ का है, अच्छा है, डिविडेंड 1% से ऊपर है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो भी अच्छा है 113। आपका नेट प्रॉफिट क्वार्टर वेरिएशन जो परसेंट है 29% का है। सेल्स आपका देखिए अच्छा है, क्वार्टर सेल्स वेरिएशन 20% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी डेप्थ कम है आपका, और ROE 3 साल के में आपका 24% का है। तो ये अच्छा है, कंपनी हमको लग रही है। ठीक है, तो इस पर हम लोग ने क्लिक कर लिया गणेश हाउसिंग पे। अब इसमें देखिए मार्केट कैप आपको दिखा रहा है, करंट प्राइस दिखा रहा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू की 989 दिखा रहा है, जो कि करंट मार्केट
प्राइस से आपका 15% लेस है। तो इस तरीके का स्क्रीनर है आपके पास, ठीक है। अभी कंपनी करती क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 19 गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट पे ये काम करती है। प्लस आप देखिएगा रियल एस्टेट में कितना बूम चल रहा है, मार्केट में काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, मार्केट भी सुधर रही है रियल एस्टेट की, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अपने ऑल टाइम हाई से भी ये काफी दूर नहीं है, ठीक है। 1110 का ऑल टाइम हाई था, अभी 846 पे ये चल रहा है, ठीक है। अगर इसका हम मैक्स व्यू देखेंगे तो मैक्स व्यू का ग्राफ ऊपर ही गया है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक। और इसका हम लोग एवरेज पी भी देख सकते हैं यहाँ पे। अगर एवरेज पी की बात करें तो ये यहाँ पे चलता था 10-15 पे, लेकिन जब से इसकी डिमांड बढ़ी तो देखिए पी भी इंक्रीज हुआ, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके कॉन्स में बात करें तो कोई कॉन्स नहीं। कंपनी का जो प्रोज है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 77% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। डेब्टर डेज हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 72 टू 49। डेब्टर डेज का मतलब ये होता है कि कितने दिन में आपको कर्जा देना है, ठीक है। तो वो 71 डेज से अब 50 डेज पे आ गया, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब इसके अगर हम लोग पीएस की बात करें तो अब गणेश हाउसिंग से जाके पीएस में कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर पीएस में भी देखा जाए तो इसका पी बहुत लेस है और इससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये कर रही है अपने पीएस से, तो जरूर से ये अंडर वैल्यूड है, तो आपको इसको जरूर से कंसिडर करना चाहिए। अब इसको हम लोग सीधे चलेंगे चार्ट पे देखेंगे। अगर चार्ट पे देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आपका बॉलिंजर बैंड लगाया है जिसका ये लोअर बैंड है, और गणेश हाउसिंग फाइनेंस का ये चार्ट लगाया है। चार्ट पे आपको क्या दिखता है, आप ध्यान से देखो। चार्ट को अगर आप स्टडी करोगे, मार्केट में तेजी आई, मार्केट साइडवेज हुई, मार्केट में तेजी है, मार्केट में साइडवेज हुई, तो ये पैटर्न क्या दिखा रहा है, एक्लुमिनेशन फिर ब्रेकआउट फिर एक्लुमिनेशन फिर ब्रेकआउट, तो कुछ इस वे में शो कर रहा है आपका पैटर्न। तो एक अच्छी बात कंसिडर, आप यहाँ पे अच्छा चीज कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट टोटली अप ट्रेंड में है और ये अच्छा काम कर रही है। प्लस अगर आप देखा जाए तो रिसेंटली ये डिविडेंड भी अनाउंस की है, ठीक है। और डिविडेंड कितने का दे रही है, 11 रुपए का डिविडेंड दे रही है, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, ठीक। आप ये भी देखेंगे 11 रुपए का डिविडेंड है तो इस पे प्राइस पे इफेक्ट आता दिखेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये इसको एडजस्ट करता हूं। अब इसको वीकली पे लगा दो क्योंकि आपको इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। वीकली पे देखोगे कि अभी ये स्टॉक जो है आपका बॉलिंजर बैंड से दूर है, ठीक है, डाइवर्जन उसका दूर है। तो वीकली पे आप आने दीजिए बॉलिंजर बैंड का, या बॉलिंजर बैंड को जाने दीजिए ऊपर, क्योंकि आपको देखिए वॉल्यूम कितनी अच्छी दिख रही है आपको। आप देखोगे ऐसी वॉल्यूम कितने टाइम से नहीं आई है, तो वॉल्यूम अच्छी आई है, फिर ये वॉल्यूम नीचे डिक्रीज हुई क्योंकि एक्यूमुलेशन का जोन बन रहा है, तो ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो ये अच्छी बात है। तो वीकली जोन पे अगर देखा जाए तो इसका 719 का प्राइस आ रहा है और 845 पे चल रहा है, तो आप थोड़ा दिन वेट कर सकते हो अपनी एंट्री लेने के लिए। एंट्री आपको लेनी है लिक्विडिटी स्वीप पे और उसी कैंडल का लो लगा के आप ट्रेड कर सकते हो इस वे में। मैं आपको पहले से स्टार्टिंग से डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सिर्फ एक स्टडी है, मैं कोई आपको ट्रेडिंग करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आपको मैंने स्क्रीनर दिया है, इस स्क्रीनर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके अपने स्क्रीनर में पेस्ट करके उसको रन कर सकते हो। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, तो प्लीज आप मेरी रिकमेंडेशन पे कभी ट्रेड मत करिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा। तो ये हो गया गणेश हाउसिंग फाइनेंस। इसी तरह एक दूसरे स्टॉक को चलिए एक बार करते हैं, ठीक है। एंजल वेल तो अच्छा है ही, आप सभी जान रहे, बहुत अच्छा काम किया। तो हम लोग फेम इंडस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है। फेम इंडस्ट्री में अगर हम लोग आते हैं तो देखिए इसकी करंट प्राइस इतना चल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ये अच्छे प्राइस पे है, तो ठीक है, बढ़िया चीज है। हाई इसने अभी लगाया था 1619 रुपए का, और उसी के करंट प्राइस है 1523, तो हाई के आसपास चल रहा है, तो ये भी एक एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। फेम इंडस्ट्री भी क्या किस में काम करती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका जो है फेम इंडस्ट्री अगर मार्केट लीडर है सेगमेंट मार्केट फॉर अ सप्लाई ऑफ ऑटोमेटिक लाइटनिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स एंड रियर व्यू मिरर्स टू 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। तो ये अच्छे सेगमेंट में काम करती है, ऑटो सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में काम करती है, ठीक है। और अगर देखा जाए इसका जो मैक्स देखा जाए तो मैक्स आपका देखिए अभी जाके इसने कहीं रिसेंटली क्या बात है, क्या रैली दिखाई है, एकदम बढ़िया से रैली दिखाई है। 2020 से ही इसका रैली चल रहा है और अभी एकदम ऊपर चली गई है। तो अगर इसमें देखेंगे आप रैली में, तो ये आपका ब्रेकआउट एक्लुमिनेशन के उस फॉर्मेशन में ऐसे चल रही है, और अभी आपका देखिए फ्रेश ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे वेट कर रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, बस यही एक इसका नेगेटिव चीज है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है उनको प्रॉफिट बुक करना हो ताकि वो और पैसा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखा जाए तो इनके ये कॉम्पिटिटर्स है और उनके कॉम्पिटिटर से देखिए इसका पी बहुत कम है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं इनका इन्वेस्टर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखोगे कि एफआईआईज ने इसमें स्टेक अपना इंक्रीज किया है, डीआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, प्रोमोटर्स ने भले ही कम किया है पर एफआईआईज एंड डीआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है।
तो अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अगर देखा जाए तो ये कंपनी लगातार प्रॉफिट ही बनाई है अभी तक, विद 13% एवरेज ग्रोथ रेट है इनका। ओपीएम प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनका अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो लगातार इंक्रीज ही हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, मार्केट इंक्रीज ही किया है। तो अब फेम इंडस्ट्री को हम लोग एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, कैसे बोलिंगर बैंक पे ट्रेड करना है मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक है। आप चाहे तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है, ठीक है। अब फेम इंडस्ट्री यहां पे आ गई। अभी देखिए वीकली चार्ट है, बोलिंगर बैंक से बहुत दूर है, प्लस वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखा जाए तो डेली चार्ट पे भी देखेगा ये बॉलिंगर बैंड को टच करके ही ऊपर गई थी, अभी ये बहुत दूर है, तो इसका वेट करिए रिट्रेसमेंट नीचे आने का, और आप वहां पे जाके इसमें एंट्री बना सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आई होप आपको वीडियो में ये स्क्रीनर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।